आज माँ बहनों को सम्मान देने की बात कर रहा है। पिताजी 4 दिन पहले तो आंख सेंकने की बात कर रहे थे। देखिए, हम लोग तो जानते हैं कि रावण को जब सीता का हरण करना था तो वेश बदल करके किस रूप में गए थे, तो ये भी वही खेल कर रहे हैं। जब इनका राज आता है तो महिलाओं को, माँ बहनों को सड़क पे निकलना मुश्किल होता है। ये तमाम चीज़ें हैं, आएंगे गुंडागर्दी, माफियागिरी, तमाम चीज़ें फिर से होंगी। माँ बहनें घर से निकलेंगी नहीं और ये योजनाओं की घोषणा करेंगे। कहाँ आप चारा डकार गए पिताजी, कहाँ आप अलकतरा पी गए पिताजी, तो इन तमाम चीज़ों पर उस पर बात करके उस पर आरोप लगाने। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। कल तेजस्वी यादव दरभंगा में बड़ा ऐलान किए, कहे कि बिहार में अगर महागठबंधन का सरकार बनेगा तो हम लोग 1 महीने के अंदर ही माई बहन मान योजना लेकर आएंगे, जिससे हर महिलाओं को हर मंथ 2500 रुपये मिलेंगे। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ हम के प्रवक्ता हैं। बात जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग 2500 रुपये हर महीने देंगे। सब सुंदर जी कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, हम लोग तो जानते हैं कि रावण को जब सीता का हरण करना था तो वेश बदल करके किस रूप में गए थे, तो ये भी वही खेल कर रहे हैं। जब इनका राज आता है तो महिलाओं को, माँ बहनों को सड़क पे निकलना मुश्किल होता है। हजारों नहीं लाखों महिलाओं का, लाखों माँओं का गोद सुना करने वाला, कोख उजाड़ने वाला, हजारों लाखों बहनों की राखी छीनने वाला आज माँ बहनों को सम्मान देने की बात कर रहा है। पिताजी 4 दिन पहले तो आंख सेंकने की बात कर रहे थे, तो इनके हकीकत और फंसाने से बिहार अवगत है। इनका राज जब आएगा तो बिहार में चलना मुश्किल होगा, ये हकीकत है। और इसको लोग आज भी नहीं भूलें। किस तरह से उनके कह लीजिए तो मामा जान और कई अगल बगल रहने वाले टंडे मुस्टंडे रंगा बिल्ला कितने लोग इनके थे, जिनके कारण बिहार में किस तरह से पलायन हुआ, कैसे व्यापारियों को भगाया गया, कैसे शोरूम से गाड़ियां उठाई गई, कैसे अने मार्ग में रह करके फिरौती की रकम का फैसला वो सौदा होता था। इन तमाम चीज़ों से अवगत है ना। और आज भी इनके साथ कौन लोग हैं? आज भी जितने माफिया हैं, जितने बलात्कारी हैं, उनके कह लीजिए कि परिवार को टिकट देना, तो अपहरणकर्ताओं का जिसको सजा हो गई तो उसके परिवार को टिकट देकर के विधायक बनाना, तमाम तो वैसे ही लोग हैं। तो तेजस्वी यादव चाहे जितना गला फाड़ लें, वो जितनी बातें कर लें, बिहार वो देख रहा है कि जब भी जरूरत पड़ती है तो जापान, तेहरान, ईरान घूमते हैं। और जब चुनाव आता है तो चुनावी मौसम में आकर के कह लीजिए कि यहाँ राजनीति के लिए अपना वो यात्रा निकाल देते हैं, घोषणाएं करते हैं। लेकिन वो भेड़िए की खाल में चाहे छुपने की जितनी भेड़िए का जो वो स्वरूप होता है ना, कि जब उसके पास शिकार नहीं आने लगता है तो देखिए संत बन के घूमने लगता है। तो वो सब पता है कि वो अभी क्या कह रहे हैं, आने के बाद वो क्या करेंगे। आने के बाद बिजली गायब हो जाएगी, उनके लोग तार काटेंगे, उनके लोग ट्रांसफार्मर बेचेंगे, उनके लोग ट्रांसफार्मर का तेल बेचेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, आएंगे गुंडागर्दी, माफियागिरी, तमाम चीज़ें फिर से होंगी। माँ बहनें घर से निकलेंगी नहीं और ये योजनाओं की घोषणा करेंगे। वो कह रहे हैं कि देखिए नौकरी हम लोगों ने दिया, और जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार सवाल खड़ा कर रहे थे कि पैसा कहाँ से लाएगा, बाप यहाँ से लाएगा, लेकिन हमने नौकरी लोगों को देना शुरू किया। अब बात कर रहे हैं कि हम लोगों का पेंशन योजना शुरू करेंगे, 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, और आधी आबादी जो बिहार की है उसको हम 2500 रुपये हर महीने देंगे। और आप लोग कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव आएंगे तो लूट खसोट शुरू हो जाएगी। बाबूजी जब नौकरी दिए थे तो सबका जमीन लिखवा लिए, जिसके केस में अभी घूम रहे हैं, कभी जेल पर, कभी बेल पर, कभी CBI, कभी ED। तो नौकरी देते हैं तो ज़मीन लिखवाते हैं, टिकट देते हैं तो ज़मीन लिखवाते हैं, मंत्री बनाते हैं तो ज़मीन लिखवाते हैं। तो सब पता है बिहार को। भाई सरकार जिसकी है, नीतीश कुमार जी की सरकार की सदारत में आप मंत्री रहे, एक अदना से मंत्री थे। जिस नौकरी की वो बात करते हैं, उनके मंत्री तो पोथा लेके रामचरितमानस का घूमते थे। अपने विभाग में जो इनके पास 5 विभाग जो इन्होंने रखा था, उस विभाग में कितनी नौकरियां तेजस्वी यादव ने दी हैं, जरा उसका आंकड़ा एक बार जारी कर दो भाई। काम किसी का, नाम किसी का, गाल बजाते हो। अब जब सरकार से इनपुट मिल रहा है कि सरकार पेंशन योजना को या बिजली पर या लोगों की ये जो महिला संवाद यात्रा निकला है, तो उनको तो पता है कि जब भी नीतीश कुमार जी ऐसी यात्राएं करते हैं तो जिससे मिलते हैं उसके बारे में कुछ अच्छा करते हैं, उनके बारे में कुछ योजनाएं लाते हैं। तो इनको ये आभास हो गया कि महिला सम्मान योजना के लिए संवाद यात्रा पर निकले हैं, तो निश्चित तौर पर महिलाओं को सम्मान देने के लिए कुछ न कुछ योजनाएं आएंगी। पेंशन पर बात हो रही है, तमाम तरह के बिल आने वाले हैं, आने वाले कह लीजिए कि कैबिनेट में या फिर बजट में उन सारी चीज़ों को आ जाना है। तो ये अपना कुछ लोग इनके होंगे, अफसर हों या कहीं से इनपुट मिला होगा, तो अपना एक कि कल को फिर हम कहेंगे कि हमने कहा तो देखिए सरकार दबाव में आकर के ऐसा की। तो गाल बजाने दीजिए। सरकार
किस रूप में एनडीए सरकार लोगों की मदद करती है, लोगों की भावनाओं के अनुसार काम करती है, लोगों के विकास के लिए काम करती है, ये तमाम लोग पिछले 18-19 सालों से देख रहे हैं। और इनके पिताजी के राज में जब इनका ही राज आया था, तब इनके विभाग में किस तरह से लूटपाट हुआ, उस पर मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया, इनके मंत्री पर एक्शन लिया, ट्रांसफर पोस्टिंग में किस तरह से खेल कर रहे थे, और भी कई चीज़ों में जो, तो आखिर मुख्यमंत्री इनके पास से क्यों हट जाते हैं? नीतीश कुमार जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा ना कि ये लोग खेल करने लगता है, गड़बड़ करने लगता है, तो फिर हम मजबूरी हो जाती है। तो मुख्यमंत्री पर ही आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके रिटायर्ड और टायर्ड जो अधिकारी हैं वो लूट खसोट कर रहे हैं। 20 सालों में इन्होंने क्या किया? बिहार से पलायन नहीं रोक पाए और लोगों को रोजगार नहीं दे पाए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगा पाए। अरे रिटायर्ड और टायर्ड लोगों के से तो ये पार्टी चला रहे हैं। सरकार तो पूरी मुस्तैदी से चल रही है। बिहार के युवा और महिला के संवाद के साथ, उनसे सहमति के साथ, उनसे वार्तालाप के साथ सरकार चल रही है। बिहार किस तरह से आगे बढ़ रहा है पिछले 18 सालों में, इनको तो बताना चाहिए ना। इनको भाई जब पिताजी से बात करते हैं, पिताजी की विरासत को संभालते हैं, तो पिताजी से पूछें कि अच्छा पिताजी, जब श्री बाबू ने इतने कल कारखाने जिले जिले में लगवा दिए थे, तो सारे कल कारखाने कहाँ चले गए? इनको तो पूछना चाहिए कि भाई कटिहार का जूट मिल कहाँ चला गया, सहरसा का पेपर मिल कहाँ चला गया, इतना हमारा 14 चीनी मिल था वो कहाँ चला गया, इन तमाम मिलों को आप कहाँ खा गए पिताजी, कहाँ आप चारा डकार गए पिताजी, कहाँ आप अलकतरा पी गए पिताजी। तो इन तमाम चीजों पर उस पर बात करके उस पर आरोप लगाना है कि उनके विकास को चूहा पी जाता है। अगर दम है, अगर पढ़े लिखे नहीं है, कम से कम पढ़े लिखे सलाहकारों को ले आए, तो सलाहकार भी तो ले आते हैं हरियाणा से और पंजाब से। भाई बिहार के लोगों, तो अगर आपको है तो कागज जुटाइए। और शिवानंद तिवारी जी तो इसके माहिर खिलाड़ी हैं। अगर लगता है कि मुख्यमंत्री और सरकार कुछ गड़बड़ करें, तो चलिए कोर्ट, चलिए कचहरी, चलिए न्यायालय पर तो विश्वास है। जब बेल मिलता है कहते हैं न्यायालय पर विश्वास है, तो इन चीज़ों के लिए भी आपको न्यायालय के शरण लेना चाहिए। जन संवाद से और मीडिया में कुछ बातें कह देने से, ट्विटर पे लिख देने से तो ये बात होने वाली नहीं है। आपको अगर लगता है तो कागज उपलब्ध कराइए, जैसे माननीय सुशील मोदी जी कराते थे, ललन बाबू कराते थे, सरजू राय जी कराते थे, यही शिवानंद तिवारी जी इनके साथ हैं, तो वो तो उसके माहिर खिलाड़ी हैं, तो उनका ही सहयोग ले लो और कोई कागज निकालो। अगर है दम तो चलो कोर्ट, फैसला होगा, न्यायालय है यहाँ। तो वो तो है नहीं, गाल बजाना है। कुछ उन प्रवक्ता ने कह दिया तो कुछ हरियाणा वाले ने कह दिया, सो के उठते हैं, कुछ मसाला आ गया, कुछ ट्विटर पे लिख देना है, कुछ बोल देना है। तो इससे कुछ नहीं होना, गाल बजाते रहिए। जनता नीतीश कुमार जी के साथ मुस्तैदी से खड़ी है, नरेंद्र मोदी जी के साथ मुस्तैदी से खड़ी है, और एनडीए के तमाम नेताओं का जो विकास का डंका है, जैसे आज देख रहे हो कि आज जीतन राम मांझी जी एमएसएमई मंत्री बने हैं, किस तरह से टेक्नोलॉजी सेंटर बिहार को मिल रहा है, कैसे बिहार को रोजगार से, सृजन से जोड़ने की बात हो रही, तमाम चीज़ें हैं। तो उस पर लोग तो जो हम करते हैं उस पर वो फैसला लेते हैं ना। डिलीवरी आप क्या दे रहे हैं? आप बोलते कुछ हैं, करते कुछ है, कहते कुछ है, तो इससे होना नहीं। आपने कहा था 2010 में जब सत्ता से बाहर हो गए थे, A to Z बनाने लगे थे, तो कहे थे कि सवर्णों को हम 10% आरक्षण देंगे। इनके पूछिए, इनके चुनावी घोषणा पत्र में है, पूछे लालू प्रसाद यादव से कि कैसे उन्होंने घोषणा कर दी थी। और आज जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आया, जब मोदी सरकार ने दिया, तो फिर रोड पर आ गए हल्ला करने, रोड पर आ गए विरोध करने, रोड पर आ गए तमाम तरह की बातें करने। नीतीश कुमार क्या लग रहा है, यात्रा के समय कोई महिलाओं के लिए इस तरह की घोषणा कर सकते हैं? जो भी बातें ये कह रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं, मुझे तो इनपुट नहीं, चूंकि हम लोग सरकार के चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन आपको दिखेगा। हमारे नेता ने तो पेंशन की बात सरेआम मन से की। इमामगंज के विधानसभा के उपचुनाव में आपने देखा हो कि मांझी साहब ने कहा कि नीतीश बाबू सब कुछ दे दल हो तो कम से कम गरीब के पेंशन बढ़ा दो, 1000 से ऊपर कर दे हो। तो जब वो ऐसी, तो इनको लगा कि अब मांझी जी कह दिए तो होना है। और भी कोई बातें हैं, तो महिला संवाद यात्रा में निकल रहे हैं, तो महिलाओं के लिए कुछ होना है। तो जब इनको लगता है कि कुछ होने वाला है, तो चलो अपनी बात हम भी कह दें, गाल बजा दें। हो गया तो वाहवाही लेंगे, नहीं हुआ तो फिर कहने को है। लेकिन हकीकत और फसाने जनता सब समझती है। भेड़िए का जो बेस है, वो अगर संत के बेस में आ जाए, तब भी भेड़िए को पहचानने में बिहार गलती नहीं करेगा। ऐसे जंगल राज के नायकों का, खलनायकों का बिहार में अब एंट्री नहीं होने वाला है। चाहे वो जो प्रलोभन दे दें, बिहार प्रलोभन से नहीं चलता है। बिहार मुद्दों से और बिहार विकास के रास्ते पर जो चला है, उससे भटकने वाला नहीं है, आप चाहे जो प्रयास कर लें। तो आपने देखा हमारे साथ हम के प्रवक्ता श्याम सुंदर जी थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, जिस तरह से तेजस्वी यादव प्रलोभन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यात्रा को लेकर इनको डर है कि मुख्यमंत्री
महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं और कहीं इस तरह की घोषणाएं ना कर दे, इसलिए पहले तेजस्वी यादव इस तरह के प्रलोभन वाले जो वादे हैं वो जनता के से कर रहे हैं। बहरहाल को इतना ही, इसे तो तमाम लोग बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।